हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे टॉपिक हमें लाइन से पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़्यादा छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। किसी भी टॉपिक को, 12th फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को अगर आप जो है ना बहुत शॉर्ट में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आधे आधे घंटे के टॉपिक को मैं 5-5 मिनट में, 6-6 मिनट में, 10-10 मिनट में रिवीजन करना है, तो अभिषेक साहू प्रो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये बात मैं उनसे कह रहा हूं जिन स्टूडेंट्स को चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभिषेक साहू प्रो यूट्यूब पर सर्च करो और उसको सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है वो, है ना। क्या करोगे, क्रैश कोर्स के लिए, रिवीजन के लिए उस चैनल को आप जरूर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? तो आधे आधे घंटे के टॉपिक को कोशिश करूंगा कि 5-5 मिनट के अंदर, 10-10 मिनट के अंदर खत्म करूं, दैट्स ऑल। तो आपका रिवीजन में कोई भी टाइम ना जाए। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो देखो सिंपल सी बात है कि व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब ब्रिज, है ना, मतलब गेहूं के पत्थर से बना ब्रिज नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा एक अरेंजमेंट है। पहली चीज याद रखना कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसी तरह का डिवाइस नहीं है। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को कोई डिवाइस नहीं कहना। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ, लिखो, अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस in which 3 are known, in which 3 are known। 3 रेजिस्टेंसेस वो होती हैं जो हमें पता होती हैं, एंड 1 is unknown, and 1 is unknown, ठीक है, 1 is unknown, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ, find the resistance of unknown resistor, find the resistance of unknown resistor, है ना। कि अब आप समझ गए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जरूरी बात आपसे अब पूछी जाती है, बताइए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो क्या बोलोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट है जिसमें से 3 रेजिस्टेंसेस नोन होती हैं, पहले से पता होती हैं, और एक रेजिस्टेंस अननोन होती है। उसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू का यूज करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की जरूरत होती है। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब देखो कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने कहा कि भाई ये देखो 2 रेजिस्टेंसेस ऊपर, ये इसका अरेंजमेंट है, 2 रेजिस्टेंसेस ऊपर, 2 रेजिस्टेंसेस नीचे, और ये जो बना हुआ है बीच में, हम इसको बोलते हैं कि भाई यही है ब्रिज। क्या है ये? ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि जो कनेक्ट करे, जो सिटी के एक पॉइंट को सिटी के दूसरे पॉइंट से, जैसे रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है, जो सिटी के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करे, हम उसको ब्रिज बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करने वाला एक सिस्टम बना दिया, एक वायर लगा दिया, तो हमने इसको नाम दिया ब्रिज। ठीक है, ये क्या है? ये है गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? बोला सर हम जानते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में एक छोटा सा क्वेश्चन सुनो, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो बोलना गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, यानी करंट है या नहीं सर्किट में पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर एक कितना सेंसिटिव डिवाइस है कि अगर सर्किट में मिली एम्पियर करंट, है ना, माइक्रो एम्पियर करंट, इतना छोटा करंट भी है तो गैल्वेनोमीटर पता लगा सकता है। इस बात को आप नोट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ कि क्या गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर कर सकता है? सोचो, क्या गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर कर सकता है? देन हमारा आंसर है कि मेजर भी कर सकता है, लेकिन करंट अगर आपका मिली एम्पियर, यानी कि कितना बोल दें भाई इसको, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, या फिर आपका 10⁻⁻6 एम्पियर का करंट अगर है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, दैट मीन्स
इतना छोटा अगर करंट है तो फिर ये गैल्वेनोमीटर इसको मेजर कर सकता है, अदरवाइज ये इसको मेजर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा करंट फ्लो करा दिया तो गैल्वेनोमीटर की बत्ती बुझ जाएगी, यानी कि ये जल जाएगा, ये खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या बोलो, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, इसके साथ साथ जो है ना मेजर भी कर सकता है, लेकिन इतनी छोटी वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है इतनी बात? अच्छा देखो ना, बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का यूज हम कहाँ लेंगे सर्किट के अंदर। बोला करंट को मेजर करने में, डिटेक्ट करने में, डिटेक्ट करने में, बस हमें ये पता करना है सर्किट में करंट आ रहा है, मतलब इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना? अब सुनो कि आपसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किस मेथड पे वर्क करता है, किस मेथड में वर्क करता है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात यह है कि आप यहां पे लिखेंगे कि इट वर्क्स ऑन नल मेथड। इट वर्क्स ऑन नल मेथड। नल मेथड का मतलब क्या होता है कि जब गैल्वेनोमीटर में, नल समझते हो, जीरो, नल, बोले ये पढ़ाई में बच्चा नल है, इसका मतलब क्या है कि मैं नील हूं? नहीं, ये पढ़ाई में बच्चा नल है, इसका मतलब है कि ये जीरो है, ये डम्बो है, ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ने नहीं देता। बात समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, इट वर्क्स ऑन नल मेथड। नल मतलब जीरो, मेथड तो आप समझते हो। तो इसका मतलब है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इस मेथड में वर्क करता है कि जब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो नल हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। देखो बात सुनो कि जब गैल्वेनोमीटर में करंट आना जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट का मतलब है, आप एक बार बात को सुनो, बैलेंस का मतलब समझते हो, बैलेंस, दोनों साइड बराबर, दोनों साइड बराबर। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी में से करंट आता है आई, ये इस बैटरी में से करंट गया ऊपर I1, नीचे गया I2। ठीक है? अब I1 जब करंट यहां पहुंचा, या देखो आप जानते हो कि जब रेजिस्टेंस को करंट पास करता है तो I इंटू आर पोटेंशियल चेंज होता है। तो लेट से अगर मैंने मान लिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट हुआ, जब ये वाला करंट इस करंट को मतलब ये वाली रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट से मान लो 8 वोल्ट हुआ, तो फिर क्या होगा? तो क्या ये कंडीशन अभी बैलेंस कंडीशन है? नहीं। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है? अब देखो ये 10 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो हम उसको बैलेंस पॉइंट, बैलेंस कंडीशन नहीं बोलते। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि जब इस ब्रांच में जरा भी करंट फ्लो नहीं होता, तब हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा जो ब्रिज है ये बैलेंस है। क्या है? बैलेंस। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, तो क्या बोलोगे? इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर में जरा भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्लियर है इतनी बात? मैंने कहा व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, तो बता दो मुझे इसका मतलब। बोलो। तो सर नहीं बताएंगे, बोलना पड़ेगा, है ना? अब मैंने कहा व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, तो क्या बोलोगे कि इसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर उस समय जरा भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है? कैसे नहीं हो रहा? देखो हमने कहा कि यहां पे करंट पहुंचा 10 वोल्ट पोटेंशियल, यहां पे करंट पहुंचा 8 वोल्ट पोटेंशियल। हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट हो जाए। कैसे कर सकते हैं? ये जो रेजिस्टेंस हमने यहां पे लगाई हुई है, यहां पर कुछ चेंज कर सकते हैं, है ना? तो I इंटू आर की वैल्यू बदल जाएगी, तो यहां का पोटेंशियल भी बदल जाएगा। अच्छा देखो, तो मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं। एक रेजिस्टेंस P, उसके बाद Q, ये है R। ठीक है? लेट से 3 नोन रेजिस्टेंस है और ये है अननोन रेजिस्टेंस जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है? क्या शानदार क्वेश्चन मार्क आज मैंने बनाया है। ठीक है? देखो इसके बाद देखो तो यहाँ पे क्या है कि P से लेके जैसे मान लो कि P को करंट ने पास किया तो इस पॉइंट को कुछ पोटेंशियल होगा, इसी तरह से R को भी कोई करंट पास करेगा। ठीक है ना? हमने कहा कि ऐसा तो होगा ही कि ऊपर पोटेंशियल कुछ, नीचे पोटेंशियल कुछ, ऐसा होगा नहीं होगा? या फिर ऐसा हो सकता है नीचे कुछ और पोटेंशियल, ऊपर कुछ और पोटेंशियल। हम चाहते हैं कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाए, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएं, बिकॉज ना तो कोई हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल रहेगा और ना ही इसमें करंट फ्लो होगा। अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं तो फिर
तो फिर इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इस रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाया। नोट करो, हमने इस रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाया। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब जिसकी रेजिस्टेंस हम बदल सकें, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कैसी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास जो है ना एक रेगुलेटर होता है, पंखे का हमारे पास रेगुलेटर होता है। जब हम पंखे के रेगुलेटर को घुमाते हैं तो पंखा जो है ना स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसका मतलब है हम उसकी रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं। समझ गए। तो इसी तरह से हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस को चेंज करने का अरेंजमेंट होता है। तो हमने क्या बोला, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर सकते हैं जिसमें जो है ना काफी सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी होती हैं, ठीक है ना। तो आप बात को समझ गए यहाँ पे कि आर कैसा है, वेरिएबल है, ठीक है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है, बिकॉज जब हम रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं तो जो है ना हम आर में भी, दैट मींस पोटेंशियल में भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या कहा कि हम देखो इस पॉइंट पे आ गए कि ये I1 और ये यहाँ पे देखो ये I1 ये I2, ना तो इसमें जरा भी करंट जाएगा और ना ही इसमें जरा भी करंट जाएगा, तो ये ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाएगा। जरूरी बात ये है, नोट करो, जरूरी बात ये है कि हमें बैलेंस कंडीशन में पहुंचाना ही क्यों है, हमें बैलेंस कंडीशन में पहुंचाना ही क्यों है, ये हमारी सोचने वाली बात है। तो आप लिखना कि बैलेंस कंडीशन में हमें ब्रिज को इसलिए पहुंचाना है क्योंकि बैलेंस कंडीशन में ये हो जाएगा तो इसके अंदर जरा भी करंट फ्लो नहीं होगा, जरा भी करंट फ्लो नहीं होगा, जरा भी करंट फ्लो नहीं होगा। देखो पहली चीज देखो, बैलेंस कंडीशन में पहुंचने से एक छोटा सा हमारा काम बन जाता है, क्या कि अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। चलिए हमने मान लिया, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि बैलेंस कंडीशन में है तो फिर इस ब्रांच के अंदर जरा भी करंट नहीं जा रहा है, जरा भी करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जरा भी करंट नहीं ले रहा है। जब गैल्वेनोमीटर जरा भी करंट नहीं ले रहा तो फिर जो मेन ब्रांच है उसका करंट डिस्टर्ब नहीं होगा, मेन ब्रांच का करंट डिस्टर्ब नहीं होगा। बात समझ गए, ठीक है। और उसके साथ साथ हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज में एमीटर, वोल्ट मीटर, इस तरह के डिवाइसेस नहीं लगाते, तो फिर हमारी जो है ना जो मेन रेजिस्टेंस वगैरह जो होती है सर्किट की वो भी अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये डिवाइसेस करंट लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ गए। चलिए देखो, तो अब बात करते हैं और इनकी खुद की कुछ रेजिस्टेंस होती है। जब अगर हमने इसमें जो है इसमें एमीटर लगाना पड़ा, अगर हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एडवांटेज है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आप एमीटर, वोल्ट मीटर कुछ नहीं लगाते हैं, तो इन डिवाइसेस की भी अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है ना। बात समझ गए। तो फिर ये डिवाइसेस अगर लगाते तो रेजिस्टेंस, जो मेन रेजिस्टेंस होती वो भी अफेक्ट होती, लेकिन अब व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात ना। तो अब बात करते हैं इट वर्क्स ऑन द नल मेथड, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। क्लियर है कि हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस की, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो सिंपल सी बात है कि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमने ये मान लिया कि I1 करंट यहां से यहां पहुंचा और I1 का कुछ पार्ट, अब ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो हमने मान लिया कि I1 का कुछ पार्ट IG गैल्वेनोमीटर में आ गया। क्लियर है। और अगर ये I1 का कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर में आ गया तो यहां कितना पहुंचा, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। यहां पे देखो ये करंट आया I2, सॉरी ये करंट आया I2। अब लेट से ये IG नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर कितना गया, ऊपर गया I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। देखो इस पॉइंट पे I1 माइनस IG पहुंचा, I2 प्लस IG पहुंचा, IG प्लस IG माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा, नीचे आ गया I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा I। तो इस बैटरी से जितना करंट गया था उतना ही करंट वापस आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो ये नोटेशन करंट का रिप्रेजेंट किया है वो एकदम सही है। क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब सॉरी, अब हमें सिंपल किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है, कैलकुलेशन करनी है और हमें समझ में आ जाएगा। देखो आपने कहा कि सर इसके अंदर करंट क्यों फ्लो कराया, तो इसके अंदर हमने करंट फ्लो कराया है कि कैलकुलेशन करने के लिए। जब लेकिन जब हम इसकी जो है ना रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो इस IG की वैल्यू को 0 कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें एक बार कंसीडर जरूर करना है। तो हमने क्या किया, इनको नाम दे दिया। लेट्स से ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B, ये हो गया C, ये हो गया D। क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया कि इस लूप में इस तरह से कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी हमारी, ठीक है, इस तरह से
ये हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन है। इस लूप में भी कैलकुलेशन की डायरेक्शन को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारी डायरेक्शन हो गई कैलकुलेशन की। क्लियर है? तो सबसे पहले काम किसमें करें? सबसे पहले काम करते हैं, अब आपने जो है ना किरचॉफ का वोल्टेज लॉ देखा हो, दैट मींस केवीएल देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो है ना हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देख क्या होगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है कि इन कौन से लूप में बात करें, ए बी डी ए, इन लूप ए बी डी ए में हम वर्क कर रहे हैं। ए बी डी मत लिखना, ए बी डी ए, जब डी ए लिखेंगे तभी हम इस ब्रांच को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए से लेके बी तक चले, तो जो डायरेक्शन हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी ये है, देखो ये है, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन अगर सेम होती हैं तो हमने क्या साइन कंसीडर किया है, तो हमने प्लस साइन कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो I1 इंटू पी, इसके बाद प्लस साइन लगाओ। अब देखो ये वाली रेजिस्टेंस आ गई बी से लेके डी, तो यहां पे देखो IG करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, और लेट्स से इस गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल जी। हाँ जी, हट रहे हैं। देखो इसके बाद क्या है कि यहां से आ गए, ऊपर की साइड जाओगे तो कौन सी रेजिस्टेंस पड़ेगी रास्ते में, तो ये R रेजिस्टेंस पड़ेगी जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2। R रेजिस्टेंस जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2। ध्यान से देखोगे कि हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, करंट फ्लो हो रहा है नीचे की साइड, दैट्स व्हाई हमने माइनस साइन लिया है, ठीक है। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 इन ए क्लोज्ड लूप। क्लियर है? नाउ इसके बाद क्या करें कि इसके बाद आप यहां पे लिखो इन बैलेंस्ड कंडीशन। अगर हम बैलेंस्ड कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि IG दैट मींस करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है। जब करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये वैल्यू 0 हो गई, IG की जगह हमने 0 पुट किया, माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I1P इज इक्वल टू I2R इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सॉरी 0 तो हटा दो आप, क्लियर है बात। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब किस में वर्क करोगे, अब इस लूप में वर्क करो, B C D B, ठीक है ना। B C D B में वर्क करना है तो इन लूप B C D B, इतनी बात ठीक है। चलिए अब देखो सिंपल सी बात है कि जब हम बात करेंगे बी सी की तो हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी डायरेक्शन है ऊपर से, इस तरह से ऊपर से नीचे, ठीक है, यहां से यहां। तो करंट देखो बी से लेके सी तक किस ब्रांच में करंट आ रहा है, मतलब क्यू में रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है, और करंट कितना, I1 माइनस IG इंटू क्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद देखो इन दोनों में करंट, जैसे मान लो हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी नीचे है और करंट इसमें जा रहा है ऊपर की साइड, दैट मींस हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो और यहाँ पे लिख दो I2 प्लस IG इंटू S, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखो ऊपर करंट है, ठीक है, ऊपर करंट है और सॉरी करंट नीचे है, हमारी कैलकुलेशन ऊपर है, तो माइनस साइन IG इंटू G इज इक्वल टू 0। तो देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, IG इंटू G, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है कि इन बैलेंस कंडीशन, आप यहाँ पे लिख देना इन बैलेंस कंडीशन, क्या लिखोगे, इन बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाता तो IG इज इक्वल टू 0, और जब IG इज इक्वल टू 0 तो फिर इसका मतलब है कि ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S, और ये वाला पूरा 0 हो गया तो आपका ये 0 हो गया। तो I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2 इंटू S, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो लिखो यहां पे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन डिवाइड करोगे तो I1P अपॉन I1Q, तो I1 से I1 कैंसिल, क्या आ जाएगा, P अपॉन Q, ठीक है। इसके बाद आप यहां देखो R अपॉन S, इसको नोट करके लिखना कि दिस इज द कंडीशन ऑफ
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। लिख लो, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो हम P अपॉन Q अपॉन R अपॉन S करते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है? हमें मिल जाता है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यहां पर एक बहुत ज्यादा जरूरी बात क्या बताने वाले थे हम? हाँ जी, हमें निकालना क्या था? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो कि हमारी S। जब हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा एक काम करेंगे कि S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो R इंटू Q अपॉन P। तो यहां से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से इतनी आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप एक काम करो कि इसको नोट करो और उसके बाद कुछ एक दो बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंसेस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे कह रहा हूं, है ना, कि सिमेट्रिक सर्किट वाले क्वेश्चंस हो गए रेजिस्टेंस में, इसके बाद ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद किरचॉफ लॉ करा दिया। ठीक है, किरचॉफ लॉ में क्यूब वाले क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, या फिर आपको मिल ही गए होंगे शायद। ठीक है, तो बस इतने सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, प्रैक्टिस इनकी अच्छे से करना है। नोट कर लो भाई, तब तक नोट कर लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा देखो, अब इसमें एक छोटी सी बात और देखो, फिर इसको हटाते हैं, न्यूमेरिकल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है और व्हीटस्टोन ब्रिज को सेंसिटिव कब कहा जाता है, तो सेंसिटिविटी का मतलब समझना कि सेंसिबल हो कोई चीज, है ना। जैसे मान लो कि भाई मैंने कहा कि भाई आपने, अरे वो उससे बात मत किया करो यार, वो बड़ा सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो छोटी छोटी बातों बुरा मान जाता है, उसे थोड़ा सा मजाक सहन नहीं होता, कुछ भी कह दो ओ करने लगता है। समझ गए ना बात को? तो इसका मतलब क्या कि अगर किसी में थोड़ा भी चेंज कर रहे हो और वो बहुत बड़ा सा मुंह बना ले, तो समझ लेना कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है ना, और उससे बात करने की जरूरत नहीं है, बात कर लो तो फालतू को मजाक करने की जरूरत नहीं है। सेम आपसे कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सेंसिटिव जब बोलते हैं कि जब अगर हम इसमें थोड़ी भी रेजिस्टेंस में चेंज कर दें, यानी किसी भी रेजिस्टेंस में से अगर हम एक भी रेजिस्टेंस में जरा भी चेंज कर दें और व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बहुत बड़ा चेंज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज अपना सेंसिटिव है ना। यदि चारों में से किसी में भी थोड़ा सा भी चेंज करने पर व्हीटस्टोन ब्रिज में ओवरऑल जो चेंज आ जाए वो बहुत बड़ा चेंज आ जाए, तो आप उसको बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज आपका ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है ना। अच्छा देखो, तो आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, तो बोलना कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव जब होता है, इज मोर सेंसिटिव when resistances are of सेम ऑर्डर। अगर सभी रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर की होंगी तो हम बोलेंगे कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी समझने में कि सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, तो याद रख लेना, जैसे रेजिस्टेंसेस अगर इसमें यूज हुई 10³ ओम की, तो जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस यूज होगी जिसका वैल्यू 10³ ओम, दूसरी आप यूज करके 1.5 10³ ओम, तीसरी यूज करके 2 10³ ओम। ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो जितनी ज्यादा वैल्यूज एक दूसरे की सेम होंगी उतनी ज्यादा सेंसिटिव होगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है इतनी बात? अब देखो कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप बनाना सीख जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप आसानी से बहुत दिमाग लगा पाओगे। बस याद रखना कि जो हमारी बीच वाली जो ब्रांच है जो कि बैलेंस है, उसको हमें नेग्लेक्ट करना होता है, उसको हमें पहचान के डिफ्यूज करना होता है, उसे पहचान के हमें क्या करना पड़ेगा, इनइफेक्टिव दिखाना पड़ेगा। बस इतना सा काम आपको करना है। जैसे देखो कि सबसे आसान क्वेश्चन तो आपको सिंपल आपको इस तरह से मिलेगा, कैलकुलेशन कराने की जरूरत नहीं है मुझे, अब मैं समझता हूं। ठीक है, लेट्स से अगर ये PQRS दिया है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से करंट फ्लो होगा I1, यहां से करंट फ्लो होगा I2, ये I1 ये I2। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत छोटी सी बात है कि सेम करंट, मतलब ये I1 करंट जा रहा है, ये R रेजिस्टेंस है। जब दोनों रेजिस्टेंस R हैं, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, दोनों में से सेम करंट फ्लो होगा, दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव रेजिस्टेंस है। और इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इसको आप सिंपल सा इस तरह से ड्रॉ कर लो, एक रेजिस्टेंस दूसरी रेजिस्टेंस, ये आपकी एक रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस, और ये इस तरह से। लेट्स से ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया। अब तो आप इसको सॉल्व कर दोगे,
ठीक है ना, आर आर टू आर 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 टू आर, तो ये आपका 2r अपॉन 2r हो जाएगा। दैट मीन्स ये मतलब ये पैरेलल में आ गया, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, R ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R ओम। कहने का मतलब ये है कि बीच वाले को आपने गायब कर दिया। कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से मिलेंगे कि हमें ये डायरेक्ट नहीं दी जाती, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि जो हमारी बैलेंस्ड ब्रांच है वो कौन सी है, बैलेंस्ड ब्रांच पहचानना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिल जाए कि ये सर्किट बना के दे दी गई आपको, ठीक है, देखो ये, ठीक है, देखो ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया आपके पास B। अब इसमें पूछ रहा है कि यहां पर आपको जो है ना पता करनी है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप इसको पहचानो इसमें कि कौन सी रेजिस्टेंस ऐसी है जो बैलेंस ब्रांच के अंदर होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब है A से करंट जाएगा और B में करंट हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या करना है कि जिन दो टर्मिनल के बीच में करंट दैट मीन जिन दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है उसको खोल देते हैं, उसको कर देते हैं खोल देते हैं। जैसे मान लो अगर ये ऐसे है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह का रजिस्टर है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में क्या करना है, इन दोनों के बीच में दैट मीन्स ये वाला पेज और ये वाला पेज, इन दोनों के बीच में अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो बस मैं क्या करूंगा, इन दोनों पेजेस को इस तरह से खोल दूंगा, ऐसे कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बस सिंपल से इतना काम मुझे करना है, तो क्या करें, तो यहाँ पे बस इतना सा काम कर दें कि यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के इसको ऐसे खोल दिया। जब मैं इसको ऐसे खोल दूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का शेप दिखाई देगा, ठीक है। एक ये जैसे मान लो मैंने इसको इस तरह से खोल दिया तो क्या मुझे ऐसा दिखाई देगा जैसे ये बीच में आ गया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस मेरी यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस मेरी यहां पर है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस मेरी यहां पर इस तरह से, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस मेरी यहां पर इस तरह से। यानी कि जब मैंने इसको ओपन किया यहां पे तो ये A मेरा पहुंच गया यहां पर, ये B मेरा पहुंच गया यहां पर, और ये रहा मेरा कोई भी पॉइंट, ये रहा मेरा कोई भी पॉइंट। तो अब देखो यहां से करंट आएगा, यहां से करंट आएगा, अगर सारी रेजिस्टेंसेस R हैं, इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। तो ये वाली रेजिस्टेंस आपकी इनइफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, और फिर से इसको आसानी से आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये दोनों सीरीज में ले लेना, ये दोनों सीरीज में लेना, इन दोनों को ओवरऑल पैरेलल में लेना, आंसर आपका आ जाएगा R ओम। क्लियर है दिन बाद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसको आपको पहचानना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन में पहचान जाओगे समझ लो आपने सारे काम कर दिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले वही सिंपल वाला क्वेश्चन लेंगे, है ना, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक वाला। किसका, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक वाला। देखो इस क्वेश्चन को भी करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बोला सर ये तो हमें आता है, तो अगला वाला जो करा रहे हैं उसको जरूर करने की कोशिश करना, वो गए किए बिना जाना मत, ठीक है। नाउ अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, इस क्वेश्चन को अपन ने कई बार करा हुआ है, ठीक है, तो बस निकाल देंगे। क्या करना है, हमें बस इतना पहचानना है कि कौन सी रेजिस्टेंस आपकी इनइफेक्टिव है। क्लियर है। तो बस सिंपल सी बात है, इसको बनाने के लिए तो हम 1 सेकंड में बना सकते हैं ना इसको, ठीक है। लेकिन करेंगे क्या, लेकिन करेंगे ये कि जो मेथड यूज होता है उस मेथड को पहचानते हुए हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो मेथड अभी बता रहे हैं आपको वो अगले क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। देखो यहां पे देखो मैंने कहा जब तक रेजिस्टेंस नहीं आती हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो लेट्स से ये रेजिस्टेंस सबसे पहले क्या हुआ, ये है आपके पास करंट मतलब रेजिस्टेंस, यहां का पोटेंशियल है A, ठीक है। अब देखो यहां पे पोटेंशियल चेंज हो गया, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल है C, ठीक है। ध्यान से देखना, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर A है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी A है, ठीक है। तो देखो A किस किस से जुड़ा है, A जुड़ा है C से और A जुड़ा है D से। देखो A जुड़ा है C से और A जुड़ा है D से, तो ऐसा बोल सकते हैं कि A कनेक्टेड है C से, तो A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस। अब देखो ये A, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना A, तो A जुड़ा है डायरेक्ट D से, तो ये रहा आपके पास C और ये रहा आपके पास D। अब देखो ध्यान से देखना, C किससे जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है B से, और देखो B किससे जुड़ा हुआ है, B जुड़ा हुआ है D से। तो C जुड़ा हुआ है B से और B जुड़ा हुआ है D से, जुड़ गया अपना। C और D आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो बस सिंपल सी बात, फिर से अपना ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। यानी कि बस आपको ये पता करना है कि कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है ना।